साधु का श्राप और शिकारी की दया। संगीत, मंद भक्ति धुन। कभी एक समय था, तालाब के किनारे दो कन्याएं स्नान कर रही थीं। जल में अटखेलियां कर रही थीं और हंसी खुशी का माहौल था। तभी रास्ते से एक साधु भ्रमण करता हुआ आया। वह हाथ में लौटा लिए प्रभु का भजन गा रहा था। राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। अचानक पास की झाड़ियों से एक हिरन भागा। कन्याओं को लगा जैसे कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। पहली कन्या, सखी, मुझे लगता है झाड़ी के पीछे से कोई हमें देख रहा है। दोनों कन्याएं तालाब से बाहर निकलीं और वहां वही साधु मिला। कन्याएं क्रोध में, तुम साधु नहीं, भेड़िए हो। तुम हमें स्नान करते देख रहे थे, हमारी पवित्रता भंग कर दी। साधु हाथ जोड़कर, हे पुत्रियों, मेरा विश्वास करो, मुझे यह भी ज्ञात न था कि यहां तुम स्नान कर रही हो। मेरा जल समाप्त हो गया था, इसलिए यहां आया। मैं तो सदा प्रभु का भजन करता हूं कि अनजाने में भी कोई पाप न हो। तुम दोनों तो मेरी पुत्री तुल्य हो। किंतु कन्याओं ने उसकी बात न मानी और क्रोधवश श्राप दे दिया। जाओ, तुम हिरनी बनकर जंगल में भटकोगे और अपने पाप का फल भोगोगे। क्षण भर में साधु एक हिरनी में बदल गया और जंगल की ओर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक तोता यह सब देख रहा था। तोता, हे ऊपर वाले, यह कैसी लीला है। कुछ दूर पर एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटक रहा था। भूख से व्याकुल उसने कहा, हे भगवान, आज भी कोई शिकार नहीं मिला, क्या भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वही हिरनी तपस्या की मुद्रा में बैठी थी। शिकारी, वाह, यह शिकार तो बिल्कुल आसान है, न भाग रही न डर रही, लेकिन इसके चेहरे पर कितना अजीब तेज है। फिर भी मुझे शिकार चाहिए। वह हिरनी को पकड़कर घर ले आया। पत्नी हैरान होकर, अरे कितनी सुंदर हिरनी लाए हो, यह साधारण जीव नहीं लगता। मन में दया आ रही है, इसे मारना या बेचना उचित नहीं। शिकारी, ठीक है भाग्यवान, मैं इसे वापस जंगल में छोड़ आता हूं। जंगल में जाते समय तोता बार बार पुकारने लगा, निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। शिकारी ने रुककर पूछा, ए तोते, तू किस निर्दोष की बात कर रहा है। तोता बोला, यह हिरनी वास्तव में एक साधु है, उस पर कन्याओं का श्राप है, केवल कोई दयालु इंसान ही इसे मुक्त कर सकता है। तोते ने पूरा वृत्तांत सुना दिया और बताया कि मुक्ति के लिए तिलस्मी तालाब में एक परीक्षा देनी होगी। इंसान को अपने शरीर का एक अंग काटकर जल में डालना होगा। यदि साधु निर्दोष है तो नुकसान नहीं होगा, अन्यथा भारी दंड मिलेगा। शिकारी हिरनी और तोते के साथ उस तिलस्मी तालाब पर पहुंचा। वहां वही कन्या प्रकट हुई जिसने श्राप दिया था। कन्या, यदि यह निर्दोष है तो साबित करो, अपने अंग का बलिदान करो। शिकारी बिना हिचके अपना अंग काटकर तालाब में डाल देता है और प्रार्थना करता है, हे देवी, यदि यह साधु निर्दोष है तो इसे मुक्त करो। क्षण भर में साधु अपने असली रूप में आ गया। श्राप टूट गया। साधु गंभीर स्वर में, हे कन्याओं, तुमने बिना सोचे मुझे दंड दिया, पर इस युवक की दया और बलिदान ने मुझे मुक्त किया है। कन्या पश्चाताप में, हे साधु, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कृपा कर क्षमा करो। साधु ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और उसे एक जादुई चक्की दी। अब तुम्हें किसी निर्दोष जीव को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह चक्की सदा अन्न देती रहेगी। शिकारी घर लौटा, पत्नी प्रसन्न हुई और तोते को अपने पुत्र की तरह अपनाया। शिक्षा 1, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत साबित हो सकता है।